ना हाईजैक ही हो गई, समझ लो हाईजैक ही है, कमेटी हाईजैक हो रही है। और उसका प्रमोशन और वो कहता है मैं तो भाई, अधिकारी कहता है मैं तो मेरी बदली होगी, मैं जाने वाला हूँ। हाईजैक ही है। तो ये 80 साल के बुजुर्ग, अजय 80 साल, आप कई लोग तो ऐसे लगते हैं, मैं जब भी आता हूँ तो लगता है भाई इनका ये कार्यालय इनका ही है विचारों का। ऐसे ऐसे आदमी पिछले कई महीनों से बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठे रहते हैं और चले जाए। ये हालात खराब है कमेटी के। बार ईओ को भी कह दिया है, ईओ भी धक्के मार के सबको बाहर कर देता है। से होके आएगा गाजियाबाद से, होके आएगा गाजियाबाद से, होके आएगा, कब गाजियाबाद से होके आएगा पता नहीं। 7-7 महीने 8-8 महीने हो गए। आप देख रहे हैं HR न्यूज, मैं मोहनलाल। आज हम HR न्यूज के दर्शकों को सीधा लेके चलेंगे रेवाड़ी नगर परिषद में और आपको दिखाएंगे कि रेवाड़ी नगर परिषद में आखिर काम होता कैसे है, किस तरीके से वहां अधिकारी लोगों को चक्कर कटाते हैं। 80 साल का बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, युवा हो, किसी का भी कोई काम होता है तो ये अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं, आपको सीधा नगर परिषद में हम लेके चलते हैं और नगर परिषद के उन अधिकारियों की भी हम आपको बातें सुनाएंगे, आखिर वो किस तरीके से अपनी तारीफों में अपना कसीदा पढ़ते हैं। सीधा आपको नगर परिषद लेके चलते हैं। कल हमने 2 घंटे तक रेवाड़ी नगर परिषद के हालात और स्थिति देखी, किस तरीके से रेवाड़ी नगर परिषद में लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए आते हैं और महीनों, 2 महीनों, 4 महीनों, 6 महीनों से वो लोग चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। किसी को अपना नाम चेंज कराना होता है, किसी को अपना हाउस टैक्स भरने के लिए ID बनवानी होती है, किसी को अपना अलग अलग यानी कि तरीके के काम होते हैं। हर किस तरीके से ये काम होते हैं आपको सीधा रेवाड़ी नगर परिषद की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप ये देख सकते हैं एक एक कमरे में कितने कितने लोग हैं। जबकि आपको बता दें कोरोना काल चला हुआ है और कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की बात हो रही है, किस तरीके के सोशल डिस्टेंस की वहां धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से 80 साल का बुजुर्ग यानी कि यहां पिछले कई महीनों से धक्के खा रहा है, महिला धक्के खा रही है, स्वयं जो जनप्रतिनिधि पार्षद होते हैं वो धक्के खा रहे हैं। सीधा सीधा लोगों का आरोप है कि इस नगर परिषद में कोई काम नहीं होता। आपको यहां पर हम भी ये भी बता देते हैं कि रेवाड़ी नगर परिषद का शुरू से ही विवादों का नाता रहा है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे घोटालों को लेकर के हो, चाहे अन्य चीज को लेकर के हो। रेवाड़ी नगर परिषद ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है और इसी वजह से यहां अधिकारी इतने नाकारा हो चुके हैं कि कोई काम करके खुश नहीं है। यहां तक कि पार्षदों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जो नगर परिषद के ईओ हैं विजय पाल, उन्होंने पूरी नगर परिषद को हाईजैक किया हुआ है। बाकायदा लोग हाथ उठा करके बताते हैं कि एक अधिकारी की वजह से काम नहीं होता। जब हमने नगर परिषद के ईओ से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। आज हम बारी बारी सबका पक्ष रखेंगे, उन लोगों की सुनाएंगे जो नगर परिषद के अंदर अपने कामों के लिए आते हैं। क्या कुछ इन लोगों का कहना है। शर्मिंदगी आती है जब हम उन लोगों की बातें सुनते हैं कि एक छोटे से काम के लिए 2-2, 3-3 महीने वो चक्कर काटते हैं और बहाना बनाया जाता है कोरोना का, कोरोना काल का। अपने आप को ये योद्धा बताते हैं। तमाम इस तरीके की नगर परिषद का कहें कि एक एक जड़ के अंदर भ्रष्टाचार यानी कि पनपा हुआ है, कोई काम करके अधिकारी खुश नहीं है। और आपको यहां तक ये भी हम बता देते हैं कि वहां किसी आदमी की कोई कदर भी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई और हो, या वहां कोई सुनवाई होती हो। किस अगर एक तरीके से हम आपको बताएं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से रेवाड़ी नगर परिषद को एक कबूतर खाने के अंदर तब्दील कर दिया है। प्रशासन यानी कि नगर परिषद प्रशासन किस तरीके से सरकार की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है, यानी कि सरकार की बदनामी करवाता है, ये आप उन लोगों की जुबानी सुनिए। काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कमेटी में आते हैं, अब आना, कल आना, परसों आना, पब्लिक को परेशान कर। किस तरह के काम है जो यहाँ नहीं हो रहे? भाई हमारी कमेटी में ID नंबर वगैरह चढ़वाने हैं, ऑनलाइन कर दिया सब कुछ ऑनलाइन, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आ जाना, कनाना, ईओ साहब ने रोक रखा है सब। क्यों नहीं करते? क्या बात है? चक्कर में नहीं करते? क्या ये नहीं कह सकते, हम काम नहीं कर रहे हैं। काम स्टाफ तो काफी सारा लग रहा है। स्टाफ तो कर रहे हैं, स्टाफ बेचारे क्या करें, ईओ साहब की तो साइन चाहिए ना, वो साइन नहीं करते। वो साइन नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे। में बेड़ा गर्क हो रहा है। अधिकारी ने सारा कब्जा अपने पास कर रखा है, ना किसी को काम करने देता ना करता है। कौन अधिकारी है वो? ये यहाँ का ईओ नगर परिषद रेवाड़ी। अच्छा भाई ये नीचे से रिपोर्ट जाएगी, ऊपर कहीं की तो माननी होगी, कहीं की मानने को तैयार नहीं है। सारी फाइल अपने पास रखता है, किसी की सुनता है नहीं। कह रहा मेरा प्रमोशन ले, मैं तो 1 दिन का हूँ या चला जाऊँगा। ये हालात है। वजह क्या है? क्या पैसों वजह क्या है? कर्मचारियों ने लोकल बॉडी का ना होना, पार्षदों का ना होना, ये जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी यहाँ सारे दिन चक्कर काटता है। पहले कोई टैक्स देता नहीं था, अब कमेटी लेती नहीं है।
आज लोग देना चाहते हैं, ये लेना नहीं चाहते। ये हालात कोई अपना मकान चढ़वा रहा है, कोई हाउस टैक्स चढ़वा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और आप अभी ये मेरी एक हंसनगर की है फाइल है, वो पिछले कोरोना काल से पहले की फाइल है, उसमें सारी चीज़ ओके है। बलवान रिपोर्ट कर आया, जय ने रिपोर्ट कर दी, उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं है। भाई घर तो उठ के आएगा नहीं, या घर उठ के आएगा मैं बताएगा मैं कॉमर्शियल नहीं हूँ। हालात कमेटी का बस से बेहतर है प्रशासन। एक अधिकारी ने पूरी नगर परिषद को हाईजैक कर लिया, खत्म कर दिया ना, हाईजैक ही हो गई समझ लो, हाईजैक ही है, कमेटी हाईजैक हो रही है। और उसका प्रमोशन, और वो कहता है मैं तो भाई अधिकारी कहता है मैं तो मेरी बदली होगी, मैं जाने वाला हूँ। हाईजैक ही है। कोई 80 साल के बुजुर्ग, अजय 80 साल, आप कई लोग तो ऐसे लगते हैं, मैं जब भी आता हूँ तो लगता है भाई इनका ये कार्यालय इनका ही है विचारों का। ऐसे ऐसे आदमी पिछले कई महीनों से बुजुर्ग आदमी यहाँ बैठे रहते हैं और चले जाए। ये हालात खराब है कमेटी के। ये कर्मचारी रिपोर्ट कर देते हैं, जय की रिपोर्ट मानी नहीं जाती। जय बलवान ने रिपोर्ट कर दी, जय ने रिपोर्ट कर दी, उसके बाद अधिकारी कहता है भाई मैं अभी एक कमेटी और उसको देखा। 7 महीने से फाइल दे रखी है, 6-7 महीने से परेशान नहीं करना चल रहा है। फाइल को कंप्लीट करके ही नहीं देते हैं कमेटी। क्या बात है, किस चीज़ की फाइल है? मेरी डेवलपमेंट चार्ज भरना है और अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। तो आप तो सब पार्षद है, आप ही का काम नहीं हो रहा क्या? हमारे काम ही नहीं होते, ना पार्षद के होते ना आम जनता के होते। आम जनता बैठी नहीं परेशान है। अच्छा, क्या रोज का यही काम है क्या? हाँ, रोज मैं डेली आता हूँ, डेली खाली करें। तो स्टाफ तो घना ही लगा रखा है नगर परिषद ने। स्टाफ तो बहुत लगा रखा है, लेकिन अब स्टाफ भी क्या करे, ठीक है नहीं, रोज आते रोज चले जाते, रोज आते रोज चले। तो क्या अधिकारी काम करके खुश नहीं है क्या? खुश नहीं, अधिकारी कोई काम करके खुश नहीं, कोई भी अधिकारी खुश नहीं। और जनता परेशान रहती है। जनता परेशान है। फिर किस बात की सैलरी ले रहे हैं अधिकारी? ये अधिकारी सैलरी तो गवर्नमेंट देती है इनको, पता नहीं क्यों देती है इनको सैलरी, ठीक है नहीं। पूरी पब्लिक परेशान, मैं 7 महीने से परेशान हूँ। कभी फाइल को खो देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बड़ी परेशान है। जैसे एक फाइल हमें मिल गई है, एक फाइल के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ी। तीसरी बार मैंने फाइल जमा कराई है, तीसरी बार, ठीक है जी। जब हमारी पार्षदों के ये हालात है तो इन पर आम पब्लिक का क्या हालात होगी, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, प्रशासन भी देख सकता है, ठीक है। इस बारे में हमने कई बार ईओ को भी कह दिया है, ईओ भी धक्के मार के सबको बाहर कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कारण क्या है, काम क्यों नहीं हो रहा है? काम पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। कहते हैं आगे से होके आएगा, गाजियाबाद से होके आएगा, गाजियाबाद से होके आएगा। कब गाजियाबाद से होके आएगा पता नहीं। 7-7 महीने 8-8 महीने हो गए। हरियाणा से गाजियाबाद का क्या लेना देना? ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का उनको ठेका ले रखा है, वो करेंगे ठीक, इसको वो ठीक करेंगे। हमें जैसे टरका दिया जाता है, कह के वे चले जाते हैं। कोई काम ही नहीं होता किसी किस्म का भी। हमारा बड़ी परेशानी हो रही है। वो दिया था अपना नाम बताओ। 23 तारीख को मैं मतलब वो निकाल करके गया। नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम तो मान सिंह है, लेकिन मेरा नाम ही गलती लेकर का मान सिंह बरवर लिख रखा है। क्यों परेशान हो रहे, कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? मतलब 31 तारीख को पैसा जमा करवाया था नगर पालिका में, और मतलब फिर मेरे को इन्होंने बुलाया था। फिर 18 तारीख को आया, बहन प्रीति ने कहा कि साहब के पास वाला इन्होंने मेरी फाइल पे नोटिस तो कर दी है, लेकिन उसके बाद फिर 3 तारीख को बुलाया, बोले सर्वे करने के लिए आएंगे। सर्वे करने नहीं आया। फिर मैं 30 तारीख को आया, आज का फिर टाइम दिया। फाइल मिली नहीं आपके अभी तक? हाँ, फाइल तो मिल गई थी साहब के पास, ये पता नहीं कहाँ रखी है तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, काम नहीं हो रहा आपका? हाँ, काम नहीं हो रहा साहब, क्या क्या हम जनवरी से परेशान हो रहे हैं। क्यों, क्या बात हो गई? अभी रेसी एक है, मैंने आप बाप नाम पैसा भर दिया, वो मैं नाम चला दिया कि मैं कह कर मैंने कोई ना करे, मैं बहुत ठीक कर दूँ तो पैसा भर दूँ ना, ठीक कर रहा कोई तो कोई नहीं सुनता यहाँ। तो आप तो बुजुर्ग है काफी, आप तो कार्यालय में चक्कर काटने की उम्र है क्या आपकी? है क्या करें, किससे कहे? मैं कमेटी में बिल भरा था बाप के नाम, चुपू से पिताजी नाम चढ़ गए हुए, रिश्ती एक है। और मैं कहे मेरा अलग कर दो, मेरा मेरे न्यारे हुए 50 साल डोले खींचे हुए। कितने दिन से चक्कर काट रहे हो? मैं तो जनवरी से काट रहा हूँ। जनवरी को तो गया, आज 8 महीने हो गए। बस जब से काट रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा। ये बिल भरा, आगे मैं बिल भरना था नया साल का, भरूँ तो मैं कोई सुनता नहीं यहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा। सर जाता देखाएंगे मौका, 10 बार मैंने दे दिया ये बिल, वहाँ मौका देखाएंगे, मौका देखाएंगे, कोई नहीं जा रहा। मौका देखने कोई नहीं जा रहा। मेरे को रोज़ बात 30 कल आ जा, शाम में आ जा, कोई नहीं आ रहा। विजेंद्र भारद्वाज।
विजेंद्र जी, क्या परेशानी है आप लोगों की नगर परिषद में? क्या आपका भी काम नहीं हो रहा? नहीं, काम नहीं हो रहा है। मैंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा, क्या काम था आपका? इसकी नकल लेनी थी असेसमेंट की। अच्छा, तो क्या किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है यहाँ ना पे? किसी भी ना, सिवाय धक्का खाने के अलावा और कोई काम ना है यहाँ पे। अच्छा, गुमराह करते हैं ये। तो कब से चक्कर काट रहे हो आप लोग? मैं तो 3 महीना हो गया। 3 महीने से चक्कर काट रहे हो हाँ। काम के लिए? तो ये इतना सारा स्टाफ क्या कर रहा है जो यहाँ बैठा रखा है? ये काम नहीं करता क्या? अजी एक भी काम ना करे सिवाय गुमराह करने के कितना अलावा। तनख्वाह दे रही है सरकार इनको? ये तो सरकार से पूछो। भैया मैंने 50 गज के प्लॉट लिए थे। ये देखो मेरा ये गहना देखो पक्का रजिस्टर में, ये कब का है, तभी से मैंने अप्लाई चक्कर काट रहे हैं किया। आप? हाँ जी कितने दिन से चक्कर काट रहे सर, हैं? 1 साल से। 1 साल से चक्कर हाँ काट जी, रहे हैं? मेरे ये देख लो, जनवरी में 1 साल हो जाएगा पूरा इस बयाने का। मैंने हाथ के हाथ अप्लाई किया उसके इसके लिए डिप्लोमेंट चार्ज के लिए। सर इन्होंने डिप्लोमेंट चार्ज भर लिया और बोल रहे हैं दोबारा से डिप्लोमेंट चार्ज भरो। ये देखो सर, कोई आपकी नहीं सुनता? नहीं सर, कोई नहीं सुनता है। अकेली औरत हूँ सर। हाँ सर, ये नहीं सर, कोई नहीं सुनता है। रोज चक्कर काट रहे हो? हाँ सर, मेरे 20,000 के करीब 145 रुपये कम है। 20,000 में वो डिप्लोमेंट, ये देखो सर, ये भरवा चुके। अब ऑनलाइन दोबारा से मेरे को 23,500 24 के बीच में दोबारा दे रखे हैं। ये भरो, कहाँ से भरे सर ये बताओ। जो लोग यहाँ अपने काम के लिए आते हैं, आपको यहाँ पर बता दें कि रेवाड़ी नगर परिषद को सरकार ने पूरी सहायता करी। तमाम ऑफिस, आलीशान ऑफिस बना दिए, केबिन बना दिए ताकि अधिकारी काम कर सके, लेकिन सिर्फ वो आराम के काम आ रहे हैं, ऐशो आराम के काम आ रहे हैं। कोई अधिकारी अपनी सीट पर नहीं है, कोई लंच का बहाना बना के गया हुआ है, कोई कहीं चला जाता है, कोई फील्ड का बहाना बनाता है। तो यानी कि तमाम अधिकारियों ने अपने अपने बहाने ढूंढ रखे, अपनी सिर्फ ड्यूटी खाना पूर्ति ये लोग कर रहे हैं। कोई आप शिकायत करो कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्थिति कमोबेश रेवाड़ी नगर परिषद की है, जिसने सरकार की पूरी फजीयत करवा रखी है। और सरकार का कोई भी यानी कि अधिकारी, यानी कि जनप्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि, जो हम सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति लोग हैं, वो भी यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं कि कोई आकर के कुछ कहे कि क्यों नहीं आम जनता के काम हो रहे, किस तरीके से अधिकारी कर्मचारी आम जनता को परेशान करवाते हैं। हम आपको नगर परिषद की एक एक तस्वीर आज दिखा रहे हैं, किस तरीके से के कमरों के हालात हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, परेशान होते हैं। कौन इन सब का जिम्मेदार है? बारी बारी हम आपको पहले सुनवाते हैं उन लोगों की बाइट जो लोग नगर परिषद में अपने काम के लिए आए हैं, अपनी परेशानियों के लिए आए हैं, और क्या कुछ वो अधिकारी कहते हैं वो भी हम आपको बारी बारी सुनाते हैं। सबसे पहले सुनाएंगे हम आपको जो आम लोग अपने काम करवाने के लिए आए हैं, उनको क्या कुछ कहना है। काम आप लोगों का? मेरा घर के आगे इन्होंने सड़क ऊंची करके मेरे घर की नाली बंद कर दी। अच्छा, 5 साल से चक्कर काटता हूँ। 5 साल से चक्कर काट रहे हैं? कोई सुनने वाला है यहाँ? कोई नहीं। तो अंधेर नगरी इतनी हो गई क्या? उससे भी ज्यादा है। कोई नहीं सुनता यहाँ पे? तो आप तो काफी उम्र है आपकी, क्या आपको लगता है इस उम्र में आपको चक्कर कटाया जा रहा है? अधिकारियों के आदत है इनकी, क्या करें। तो आंखों का पानी मर गया क्या अधिकारियों का? हाँ, बहुत पहले से मरा हुआ। कोई नहीं सुनता ना। क्या काम है आपका? मेरी फाइल है। किस चीज की? ये वो नक्शा वगैरह की है। तो कितने दिन से परेशान हो आप? इतना हो, कई महीने हो गए। कई महीने हो गए? खुल के बोलो इनके आगे। कई महीने हो गए, कोई नहीं सुनता आपकी? हाँ, कभी कहते हैं वो नहीं आए हैं, कभी कहते हैं वो नहीं आए हैं। अच्छा, आनंद अग्रवाल। आनंद जी, आप क्या काम आए? कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? आउट टैक्स वगैरह ठीक कराना है, क्या नाम गलत है, इसमें रकबा गलत दिया हुआ है। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप? 2 महीने चक्कर काट रहा हूँ। 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं? कोई सुनता है आप लोगों की यहाँ? कोई मिलता ही नहीं है, आए चक्कर काट के चले जाते हैं। तो आप बार बार आना पड़ता है? कितनी परेशानी आपको होती है? सारी परेशानी, दुकान छोड़ कर सब कुछ हर्जा है, सारा ही हर्जा है दुकान का, सब टाइम खराब होता है। इस कोरोना के चक्कर में सब कुछ हर्जा है। तो इन कर्मचारियों को शर्म आती है आपको बार बार यहाँ आके देख करके एक काम करने के लिए? नहीं लगता इनको अपने आप से काम करने चाहिए? क्या बताएं, बाबूजी के नाम कुछ सुनता ही नहीं, हम तो क्या परेशान आदमी है। तो आप ही के साथ ये सभी आप आते हो जब देखते हो इस तरीके का माहौल यहाँ पे? मुझे तो अपने साथ ही हो रहा है, सबके साथ ही ऐसा हो रहा हो, क्या कह सकता हूँ। तो आपको लगता है आपका काम होगा? सुनेंगे आपकी अधिकारी? देखो आए तो हूँ, देखो क्या कहता अधिकारी, जा रहा हूँ अधिकारी के पास ही। क्या कर रहे हैं? घर का मामला है ये, मैं घर का मामला के पैसे मैंने भर रखे, तो मेरे भी कुछ चाहते हो उधर में होता है नगर परिषद में?
वेल मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, मेरा भाई आता है इधर काम में, बट वो एक ही काम के लिए 9 बार आ चुका है। दिस इज द 9th टाइम ही इज कमिंग हियर फॉर दैट। तो आपको कैसा महसूस होता है इस तरीके का एक नगर परिषद में जब आप आते हो, एक काम के लिए आपका भाई 9 चक्कर काट रहा है? डेफिनेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो, कि जो यहाँ पे बैठे हैं ऑफिसर, दे आर फॉर वर्क ओनली, बट वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो क्या ही एक्सपेक्ट करें। यहाँ पे पब्लिक के लिए हैं और पब्लिक को ही एक एक काम के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए अगर 9-9 10-10 बार आना पड़ेगा तो कौन ही चाहेगा इस काम को। और ऐसे में दोबारा तो कभी मन ही नहीं करेगा आने का। नहीं, आपके भाई का छोटा सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, खाली प्रॉपर्टी है। वहाँ पे 23 साल हो गए, पीछे कोई नहीं रहता है उधर, बट स्टिल वहाँ पे अभी भी जो गार्बेज कलेक्शन का है वो चार्ज उनका आता है। जब प्रॉपर्टी टैक्स भरने जाते हैं तो उसमें वो बकाया दिखाता है और आगे के लिए भी वो आता रहेगा। तो वी वांटेड कि आप उसको वहाँ से हटा दीजिए, आप वहाँ पे मौके पे जाके निरीक्षण कर लो। जब कोई रह ही नहीं रहा है तो क्या गार्बेज करेगा वो, उसके घर से आप कुछ उठा तो रहे नहीं हो, वो प्रॉपर्टी बंद पड़ी है। वहाँ पे निरीक्षण भी हो गया है, मौके पर इंस्पेक्शन कराए हैं, जेई साहब गए थे और यहाँ से एक और कर्मचारी गए थे। तो आपको लगता है जिस उम्मीद से आप लोग कार्यालय में आते हैं वो कार्यालय आपको संतुष्ट कर पाते हैं, आपके काम हो पाते हैं वहाँ, या सिर्फ एक दिखावा सिर्फ एक है कि सबका काम होगा, ऑनलाइन कर दिया? जब आज सब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है फिर देरी किस बात? हर कार्यालय अलग अलग है, हर कार्यालय को तो हम एक उस पर नहीं आंक सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे काम थोड़ा डिले से हो रहे हैं, बाकी और जगह आप जाते हैं तो होते भी हैं काम, ऐसा नहीं है। बहन बता रही है आप कई सारे चक्कर लगा चुके हैं। 9 दफ़ा चक्कर है मेरा, 3 महीने में लगातार आता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ मैं। तो कोई सुनता है यहाँ पे? कोई नहीं जी, ईओ साहब ही सुनता हूँ, सारे सुनते हैं कि आम आदमी को ये लोग परेशान। मैं तो चलो कोई नहीं, जवान हूँ, आ सकता हूँ। कई लोग तो व्हील चेयर तक पे आते हैं, उनको नहीं बख्शते ये, उनको व्हील चेयर पे बार बार बुलाते हैं उनको। मैं चलो आ भी सकता हूँ, भी जवान हूँ, वो जवान जो बड़े बुजुर्ग आते हैं उनकी कम से कम शर्म कर लो कि दोबारा नहीं आना पड़े। आप युवा हैं, आपने सोचा था कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटे छोटे कामों के लिए? बहुत छोटा काम है मेरा। एसडीएम साहब रिपोर्ट खुद मंगाई है, एसडीएम साहब के साइन है इसमें, एसडीएम साहब की नहीं मान रही है, मैं तो वही कौन फिर जी। एंड ऑल्सो सारी पॉपुलेशन वर्किंग है, ऑलमोस्ट सभी पॉपुलेशन वर्किंग है आजकल, यंग पीपल ऑल आर वर्किंग। और उसके बाद एक एक काम के लिए, और वर्किंग डेज में कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ऑफिस आपका खुला है तो दूसरा आपका बंद होगा, या एक बंद है तो दूसरा खुला होगा। तो जब वहाँ छुट्टी होती है तो यहाँ भी छुट्टी होगी। आपको अपने ऑफिस से काम के लिए स्पेशली आपको ऑफ लेके यहाँ आना पड़ेगा, और वो काम आपका एक बार में कभी हुआ नहीं। इट्स लाइक ऑलवेज आपको एक एक काम के लिए कई बार। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप अपने काम के लिए? क्या काम था आपका? मेरा नाम चढ़वाना था मैंने। अच्छा। हाउस टैक्स के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई है, उसमें नाम और मोबाइल नंबर नहीं है, उसके लिए मैं 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज का टाइम दिया हुआ है, अभी मैं इनसे मिल के देखता हूँ क्या करते हैं। तो सरकार तो कह रही है सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, तो फिर इतना टाइम कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आज तक किसी का भी काम टाइम पे हो नहीं रहा है। मैं आज महीने में लगभग 30-35 दिन से मतलब लगभग डोल रहा हूँ मैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो इतने सारे जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं ये नहीं है? ये बस रोज जाते हैं, जब हाँ कल हो जाएगा, हाँ कल हो जाएगा। अच्छा। वही ऐसे ही टाइम देते रहते हैं। नेक्स्ट तो कोई नहीं सुनता, ईओ वगैरह इतने सब नेक्स्ट रोज आगे टाइम देते रहते हैं। तो आप चक्कर काटते रहते हैं? कितना टाइम है आपके पास रोज आने के लिए? टाइम तो नहीं है मगर क्या करें, अब अपने काम के लिए करना पड़ता ही है। जगदीप जी आपका क्या काम है, आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? मेरे को होगा जी 1.25 महीने के करीब। 1.25 महीने? क्या काम है आप लोगों का? मेरा काम है, मेरा हाउस नंबर गलत डाल रखा है इन्होंने। मेरा हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 के अंदर मकान है। अच्छा। और मैंने इनको एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहा ये गलत आपने हाउस जो टैक्स दिया है ये गलत दिया है आपने, ये 2026 का दे रखा है। इन्होंने एंट्री भी 2026 की दे कर रखी है, जबकि अड़ोस पड़ोस के सबके ठीक हैं ये। और मैं ये एप्लीकेशन इनको दे के गया था ये 27/8 को। 27 नहीं कर रही ये अभी तक कोई यूँ कह रहा है जी 3 में चले जाओ, कोई कह रहा 4 में चले जाओ, कोई कहीं चले जाओ। कोई काम नहीं होता आप लोग? ना अभी कुछ नहीं। तो ये उमेश जी आपका क्या काम है, आप कब से चक्कर काट रहे हैं? ये हाउस टैक्स भरना था, कुछ कॉमर्शियल और मिक्स है शकुंतला के नाम से। तो 19 तक हमने 1,16,000 भर दिए थे 19 पे। उसके बाद अभी इन्होंने 1,27,000 का फिर भेज दिया, तो उसके लिए चक्कर काट रहे हैं। पहले एप्लीकेशन दी हो तो इन्होंने कहीं गुम कर दी, दोबारा किया है तो बोले उसमें कॉमर्शियल में बैंक आया था और एक वो नीचे छोड़ दी, वो बोले सारे कागज़ लेकर आओ, वो सारे कागज़ भी ले दिए।
अभी कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, ये कितने महीने से आप चक्कर काट रहे हैं? 27 जुलाई को रिसीव्ड कॉपी है मेरे पास। अच्छा, तो आप काफ़ी बुजुर्ग है कि आपके पास इतना टाइम है, बार बार आपको यहाँ आना क्या पड़ता है? करें, अधिकारी काम नहीं करते हैं? मजबूरी में आना पड़ता है जी, काम नहीं तो 31 अक्टूबर के बाद में उन्होंने बताया कि कितने 257 भरने पड़ेंगे। अच्छा, इस वजह से तो काम ये करने ही रहे, हरजाना आपको भरना पड़ेगा। हाँ जी, आप कह रहे हो आपने ऑलरेडी भर रखा है पहले? हाँ 19 तक भर दिया था, 1,16,000। अच्छा, उसके बाद इन्होंने 20-21 का 1,27 भेज दिया। फिर वो पीछे वाला इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है गलती इनकी, खामियाजा आप भुगत रहे हैं। हाँ, इनके कोई पास रिकॉर्ड नहीं है। हमने कहीं पिछली बार भी ऐसे चक्कर काटा था 3 महीने। तो यहाँ कब तक नगर परिषद में आप घूमते रहेंगे? कोई सुनता है अधिकारी यहाँ पे जब आप? कोई नहीं है जी, सब कल आना, हाँ परसों आना, लंच के बाद आना, सुबह आना, वो आना जी, ऐसे चल रहा है। तो देखिए, तमाम लोगों का आपने सुना, ये बहुत सारे लोग थे जिनसे हमने बात की वहां मौके पर कि क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, क्या उनकी परेशानी है। तो तमाम लोगों ने बताया। महिला देखिए कितने महीनों से चक्कर काट रही है, ये बुजुर्ग 80 साल का हमने दिखाया किस तरीके से चक्कर काट रहा है, पार्षद यानी कि किस तरीके से चक्कर काट रहे हैं, पार्षदों का क्या कहना है वो हमने आपको सुनवाया है। अब हम आपको सुनवाते हैं उन अधिकारियों का जो नगर परिषद के जुड़े हुए हैं, जेई है और है, तमाम अधिकारियों का, यानी कि स्वयं हम आपको ईओ का भी बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है वो भी आप ध्यान से सुनिए। क्या अपनी सफाई में वो कसीदे पढ़ रहे हैं, सारा दोष मीडिया पर उतार रहे हैं कि मीडिया अपनी खबर बनाने के लिए इस तरीके का करते हैं, जबकि यानी कि मीडिया वही चीज दिखाता है जो सच्चाई होती है। और वही हमने 2 घंटे रह करके जब वह हालात देखे, लोगों से बात की, उसके बाद जब हम ईओ के पास पहुंचे तो ईओ का जरा आप जवाब सुनिए, क्या कुछ ईओ कह रहे हैं, आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे। हालांकि अब जो हमें बताया गया है लोगों द्वारा कि ईओ का जो है प्रमोशन हो गया है और वो यानी कि प्रमोट होकर के यहां से जाने वाले हैं, लेकिन कल तक वो अपनी ड्यूटी पर थे, इसीलिए हमने उनसे बात की। तो क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए जरा आप क्या कुछ ये अधिकारी नगर परिषद के कह रहे हैं। तो लोगों की शिकायतें आ रही है, क्या बात है, क्यों काम नहीं हो रहा है? यहाँ आप लोग बैठे हो, क्या बात है? कौन है आपका सीनियर अधिकारी? आप शुभ नाम अपना? ये सारे काम करते ईओ को छोड़ के, ईओ नहीं होने देता काम। ऐसा है कि ईओ साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अभी 4-5 दिन पहले हाजिर हुए हैं। कल उन्होंने निकाल दी अपनी तरफ से। किसी का कोई अगर ऑब्जेक्शन है, कोई लाल डोरे में है, उसका पुराना रिकॉर्ड ट्रेस करने के लिए कह दिया, पहले भी ऐसा होता था, तो अब निकाल दी साहब ने। अब जो जिनकी है ना, कोई अगर जिसमें कोई कमी है उनको बता रहे हैं हम, आज जैसे भी आ रहे हैं। पेंडिंग 8 महीने से परेशान है, कोई 7 महीने से परेशान है, नहीं 4 महीने से परेशान है। कोरोना तो अभी 15 दिन पहले हुआ था उनको, तो हो आ लिया कोरोना, तो आगे जब ऑनलाइन कर दिया तो क्यों नहीं लोगों की आइडिया बन रही है? यहाँ इतना नहीं, आईडी के बारे में तो सर, आईडी के बारे में तो ईओ साहब को ज़्यादा पता है भाई। जो जैसे पार्ट वाइज कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी के आगे हिस्से कर रहे हैं, वो शायद ईओ साहब ने बीच में कहा था कि न्यू आईडी बनानी बंद कर दो, क्योंकि हमने पुराना बायोडाटा इनको दिया हुआ है, जो यसी कंपनी की सरकार की तरफ से कर रहे हैं ना, तो वो कोई प्रॉब्लम बीच में आ गई तो ईओ साहब कह रहे हैं कि वो भी कोई बात नहीं, आप सोल्व करेंगे। कोई जितने लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं, पार्षद है या आपके सामने सारी इतनी भीड़ खड़ी है? नहीं, इनका तो भाई साहब का बोलो जो या अधिकारी है ईओ काम नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता सर, सामने कह रहे हैं सारे लोग, वो ईओ साहब से पूछो सर। किस बात की सरकार दे रही है इन लोगों को? आपकी बात जायज़ है जी, आपकी बात जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं, ईओ साहब वाले तो ईओ साहब की जो कंप्लेंट करें तो ईओ साहब से बात करो सर। मैंने ये लोग अपनी शिकायत सही कर रहे हैं सर, इनकी तो मैंने बता दिया, कुछ 15-20 दिन से तो पेंडिंग थी ईओ साहब की तरफ से। वो ईओ साहब ने परसों शनिवार को शुक्रवार को निकाल दिए, उनको बता रहे हैं। अगर उनकी ओके हो चुकी है तो उनको हम जो है ना, उनका अपना OTP नंबर आ जाएगा, जो आ रहे हैं उनको कहते हैं भी आज लाइट नहीं दी सुबह से, तो इनका कर दिया जी। नहीं, इनसे पूछो आप, इनका हमने कर दिया था सर, इनसे पूछो। हाँ, दूसरी मिल गई क्या? हाँ, ये तो अलग रखे थे, नहीं सुबह दोनों थी वो सर। इन वाली देखो अब सर, इन वाली ये है कि एक प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करवा रहे हैं अब, ये 2 हिस्से करवा रहे हैं, तो ईओ साहब आ जाते हैं सुबह से मीटिंग में, वो इसमें पार्ट करते हैं या बाहर से ऑनलाइन अप्लाई करवाते हैं। मैं जो रवैया देख रहा हूँ, मैं आपको एक फाइल देके गया था खुद अपने मकान। हाँ जी, कोई नहीं हुआ, उसी का ना सर, है कि इतनी जल्दी नहीं होता सर, वो अभी आपको बता दें, ईओ साहब ने कर दी सर। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये साहब आपकी तो अभी 15-20 दिन पहले आई थी, मैंने नोट की थी, वो ईओ साहब ने कर दी होगी,
वो ये साहब ने पेंडिंग निकाल दी सर, वो आपकी टेस्ट कर देंगे, उसमें नाम लिखा जाना है या कोई और ऑब्जेक्शन आया है, कोई एफिडेविट वगैरह या रजिस्ट्री वगैरह आपने टेस्ट नहीं किए तो आपको बता देंगे, तो OTP आ जाएगा पास, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। कब तक परेशान होती रहेगी? नहीं सर, सरकार कहती है हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए। जी रखो आप अपनी बात। बहुत जी दूसरा उसको कह दिया ना अधिकारी महोदय, तो फिर कैसे सर? सर अधिकारी महोदय सर 2 नंबर कमरे में बैठते हैं। नहीं, आप यहाँ इंचार्ज है ना, तो आप इंचार्ज है ना यहाँ, तो वो मैंने बता दी सर आपको, 15-20 दिन से फाइलें EO साहब के ना होने के कारण जो है ना रुकी हुई, तो वो EO साहब ने परसों कर दी सर। अब उनको बता देते हैं जिसकी ओके है, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, वो हम उस पे कंप्यूटर पे दे देंगे सर, ओके हो जाएगी। कोई दिक्कत आपके पास जी वार्ड हैं 10, 11, 26, 27, 28, 29। अच्छा, शुभ नाम अपना? हितेश कुमार। क्या क्या आपके अंडर है काम करवाना? जी एज ए जी टेक्निकल जो काम होता है, जो वार्ड्स के जो डेवलपमेंट वर्क है वो है। अच्छा, तो हो रहे हैं आपके राज्य में काम? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ लोग हम देख रहे हैं कितने परेशान होते हैं, नगर परिषद में छोटे छोटे कामों के लिए लोग आते हैं। नहीं जी, ऐसी कोई समस्या हमारे पास नहीं है। बाकी लोगों का कई बार कोविड के कारण या किसी और हालात से काम जरूर होता है, थोड़ा 1-2 दिन का डिले हो सकता है, पर काम अवश्य होगा। अब आपके सामने मैडम कह रही है उसका भाई एक सिग्नेचर के लिए 9 बार आ लिया, तो आप कैसे मानते हैं काम होते होंगे, ये बताइए। सर मेरे पास ऐसा कोई केस आया आपके पास नहीं, पूरी और नगर परिषद ऑल ओवर, तो आप सब महकमे के अधिकारी है ना, अगर एक अधिकारी काम नहीं करा तो आपको लगता है ना उसको कह के करवाना चाहिए कि भाई आपके तो सामने खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं, 9 बार आ लिए, तो आप सबको नहीं लगता जिम्मेदारी आप लोगों को होनी चाहिए? सर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई केस नहीं है, ना ही मैं जहाँ तक मानता हूँ नगर परिषद अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। कहीं 1-2 हमारे से गलती हो जाती है जैसे ये कह रहे हैं, पर काम अवश्य होता है। 1-2 की वो है, उसमें नगर परिषद निरंतर अपना वो प्रयास दे रहा है कि चीज़ों को सुधारा जा सके। ठीक है, ये सब लोग यहाँ परेशान हैं, काम हो नहीं पा रहा है लोगों का, किसी को हाउस टैक्स चढ़वाना है, किसी को अपना मकान चढ़वाना है, किसी को अलग अलग काम है। हम देख रहे हैं तमाम कार्यालयों में कहीं काम नहीं हो रहा है लोगों का। नहीं, आपके सामने आप आए जब मैं क्या काम कर रहा था, फाइल ही निकाल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मीटिंग थी, DMC साहब ने मीटिंग दे रखी थी रेस्ट हाउस में, वहीं से आए हैं और सभी का काम कर रहे हैं, कोई काम पेंडिंग नहीं है, रूटीन के काम है कुछ। हाँ ये है, मैं पिछले कुछ दिन क्वारंटाइन हो गया था, मेरे को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, इसलिए कुछ फाइलें पेंडिंग रह गई थी, उनको हम अब फटाफट निकाल रहे हैं। यहाँ कई सारे पार्षद आए हुए हैं जिनसे मैंने बातें करी, वो पार्षद भी परेशान हैं। नहीं पार्षद नहीं, हमारे लोगों के काम एक मिनट, हमारे लिए सब बराबर है, आम सिटीजन भी, पार्षद भी, सब हम सभी का काम कर रहे हैं और कोई पेंडिंग है उनको हम उनकी तो नाराजगी सीधा आप ही को लेकर के है। नहीं, अधिकारी बोला EO साहब कोई काम नहीं करते। नहीं, ये तो फिर आप, अच्छा EO साहब तो 17 दिन थे नहीं ना, वही पूछ रहा हूँ ना, तो वो नाराजगी कैसे कह सकते हो आप? फिर जब आप बीमार हो गए, आप बीमार हैं, और ये तो होता है अभी पीछे अगर आप नहीं रहे तो वर्कलोड तो बढ़ेगा, तो उसको हम निकाल रहे हैं, काफ़ी निकाल भी दिया, कुछ है उसको आज निकाल देंगे। तो हम देख रहे हैं सुविधाएं तो सरकार ने पूरी दे रखी है, कर्मचारी भी आपके पास तकरीबन हर कमरे में है, लेकिन नहीं कर्मचारी सारे काम कर रहे हैं, अभी भी देखो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, नहीं पब्लिक का काम कर रहे हैं बैठ के। तो ये जो हाउस टैक्स का मकान चढ़वाता है अपना, ये जो कोड लेता है वो कितना टाइम लगता है काम? 1 महीने का होता है उसमें, 1 महीने का प्रोसेस, लेकिन लोग तो 4-4 महीने से नहीं कम से कम नहीं गलत नहीं, ये तो आप तो कुछ भी कह दोगे। अब मैं क्यों कह दूंगा आपके सामने? नहीं जब मेरे सामने मैं डेली काम है, मैं कह रहा हमने कल भी 400 फाइलें निपटाई हैं, 400 फाइलें। तो ये बुजुर्ग जो लोग आ रहे हैं नहीं बेवकूफ़ नहीं, क्या होता है बेवकूफ़ नहीं कह सकते हम, बेवकूफ़ क्यों कहेंगे? हो सकता ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे जिसका काम आएंगे हम करना है और करते रहेंगे। वो खुद कह रहे हैं, कोई कह रहा है 7 महीने हो गए। नहीं और मेरे को नहीं है 4 महीने, तो मेरे को आए हुए 7 महीने कैसे मान लूँ मैं? वही तो बता रहा हूँ ना। अब देखो सुनो मेरी बात, अब आपको तो एक खबर चाहिए, क्योंकि आप मैं क्या कह रहा हूँ, हम प्रैक्टिकली जो प्रॉपर्टी टैक्स का काम है वो हमारा डेली ऑब्जेक्शन आते हैं, डेली हम रिमूव कर रहे हैं। कोई क्रिटिकल मैटर है या किसी का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होता है तो वो बार बार आना पड़ेगा उनको, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर है, बड़ा देख के बड़ा एग्जामिन करके काम करना पड़ता है, किसी दूसरे का इधर उधर डाइवर्ट ना हो जाए। तो अब जो प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट है कई बार चैन मिलानी पड़ जाती है पीछे की, क्योंकि कभी मिस यूज ना हो जाए, इसलिए थोड़ा एग्जामिन करना पड़ता है। पर हम
किसी को पेंडिंग नहीं रखते काम को। क्या माना जाए 2-4 दिन में या एक हफ्ते में यहाँ नगर परिषद का थोड़ा सा रवैया सही होगा? नहीं, नगर परिषद का रवैया पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। हाँ, जहाँ तक जो ये आप कह रहे हो कोई पेंडेंसी पर्टिकुलर है तो आपके सामने मैं कह रहा हूँ, मेरे सामने अभी ले आओ, अगर जायज़ है तो उसको अभी निकाल देंगे। और बोलो, अगर उस पर किसी कमी है डॉक्यूमेंट की तो वो उसके लिए जब तक वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा, चाहे उस पर 1 दिन लगे चाहे वो अगला 4 महीना लगा, डिपेंड है ओनर पे। तो देखिए, हमने आपको तमाम जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, जेई हैं, उन सबका भी हमने आपको बयान सुनवाया। क्या कुछ उन लोगों का कहना है? शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, जिम्मेदारी नहीं समझते और आम आदमी के समय की कोई वो कीमत नहीं समझते। लोग चक्कर काटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और ये अधिकारी सिर्फ अपनी सैलरी लेने के अलावा कुछ ऐसा काम नहीं करते कि जिससे आम आदमी इनकी तारीफ करे। बाकायदा नगर परिषद में हाथ उठा करके लोग बताते हैं कि कौन कौन यहाँ निठल्ले अधिकारी है, काम करने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, परेशान करते हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पे नकेल कसती? सरकार की छवि को ये लोग लगातार धूमिल कर रहे हैं। सरकार अपना काम करवाना चाहती है, इन अधिकारियों को अच्छी खासी सैलरी दे रही है, अच्छी खासी सुविधाएं दे रही है, उन सब के बावजूद ये अधिकारी ऑफिस में बैठकर अपनी मौज मस्ती लेते हैं और लोगों को टलका देते हैं जरा जरा से सिग्नेचर के लिए। एक महिला की हम जब हम बात सुन रहे थे तो किस तरीके से वो अधिकारी को कह रही थी कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, वो चीजें देखिए शर्मसार करने वाली स्थिति होती है। पार्षद वहां जो जनप्रतिनिधि है उनका सीधा आरोप था कि चुनाव नहीं हुए, पार्षद यहाँ है नहीं और पूरी तरीके से नगर परिषद को हाईजैक कर लिया, अधिकारी हम मनमानी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा, मौजूदा जो सरकार है और मौजूदा सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके से सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जाहिर है हमारी खबर देखने के बाद अधिकारियों के कानों पर थोड़ी बहुत जू रेंगेगी और वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। यही वजह है कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही आज आम लोग सोशल मीडिया पर निजीकरण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है एक तरफ लोग नौकरी की बात करते हैं, नौकरियां नहीं, और जब नौकरियां मिल जाती है तो ये अधिकारी नौकरी को ऐशो आराम की जिंदगी समझ लेते हैं और आम आदमी का काम करके खुश नहीं होते। इसी वजह से लोग निजीकरण का जो है मांग कर रहे हैं। तो जाहिर है ऐसे अधिकारियों का या तो यहां से तबादला हो या इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख करके भेज सकते हैं। हमारी खबरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन दबाइए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेजिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।